Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खाला समझा लो अपनी होने वाली बहू को, कोई तौर तरीके तो आए से। मैं तो शायद सीख भी जाऊं नन्ही, लेकिन तेरा सीखने का वक्त गुजर गया। अगर आज क्यों ना आता ना तो हमारा जीना मरना खत्म हो जाए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि हम साथ नमाज पढ़ने ना चाहते और फिर वापस आके अम्मा के हाथ का शीर खुरबा। आपको सबसे पहले ईद मुबारक। मैं मुझे पता था यही वजह होगी। आखिर तुम ईशा से तो डरती क्यों? अगर वो मुझे पहले भी ईद मुबारक कह देती तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। वो आपकी जिंदगी में मुझसे पहले आई थी। यही है जिंदगी। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कितनी बार कहोगे ईद मुबारक? सुबह से अब तक 4 बार कह चुके हो। जब तक कि मुझे ईद नहीं मिलेगा तब तक बोलता रहूंगा। क्या मतलब? ईद का दिन है, गले हमको लगा के मिलिए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी, दस्तूर। बस इतनी सी बात। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरे होते हुए इस घर में कोई बेहूदगी नहीं होगी। या अल्लाह, क्या मुसीबत है? तुम कहां से आ गई खाला? एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी आ गई। अरे मुझे मुसीबत बोल रहा है? कुछ शर्म कर, हया कर। तेरी माँ के बराबर हूँ, अभी तक कुंवारी हूँ तो क्या हुआ, लेकिन तुझसे तो बड़ी हूँ ना। और इस उम्र में भी ना इससे अच्छे नाक नक्शा मेरे। What rubbish? देख ले गुड्डू, देख ले, अंग्रेजी में गालियाँ दे रही है मुझे। ईशा, तुम इन्हें इंग्लिश में गालियां मत दो, इन्हें समझ नहीं आएगी। इनको उर्दू में गालियां दो ताकि इन्हें आग लगे। उड़ा लो मुझ गरीब मिस्किन का मजाक। आज मेरी माँ जिंदा होती ना तो दूसरों के दर पे यूं नहीं पड़ी होती। और तेरी वजह से मैं अपनी बहन से लेकर उसको धोखा देकर तेरी अंगूठी वापस लेकर आई तेरी खातिर, और तुम मुझ पे हंस रही है। ला वापस कर मेरी अंगूठी। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? तुम दोनों बहनें चोरी तो हो, और अगर तुम हमारा पीछा करने छोड़ दो ना तो शायद तुम्हारी इंसल्ट ना हो। ईशा, इनको कुछ मत कहो, इनका तो काम ही यही है। ये हमारे घर में भी यही करती थी, बल्कि इन्होंने मेरे ना होने वाले ससुराल में जाके मेरे खिलाफ आग लगाई थी। यही है। और इन्होंने ना और क्या किया जा रहा है? तू इसी काबिल है, न काम का, न काज का, दुश्मन न नाच का। देखिए, आप इस तरह गुड्डू से बात नहीं कर सकते। बड़ी है तरफदारी करने वाली। मेरा तो भांजा है, ये दामाद भी है। मेरा जो मर्जी चाहे मैं बोलूंगी। तेरा क्या लगता है भैया? मेरा हाँ ईशा, बोलो ना, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? हाँ बोल। बड़े तड़प रहा है, मचल रहा है सुनने के लिए ये। आई डोंट नो। ये क्या बोल के गई है? क्या बोल के गई है अंग्रेजी में? मुझे नहीं पता। अरे तुझे तो अंग्रेजी समझ आती है ना? बता क्या बोला इसने? बता तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता। अरे फिर कह रहा है मुझे नहीं पता। जल्दी बता, क्या कह के गई है ये? खाला वो बोल के गई है, मुझे नहीं पता। ज्यादा खेल नहीं मुझसे, जल्दी से बता दे कि क्या बोल के गई है ये। खुदाया, खाला वो बोल के गई है, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता। अच्छा, तो यूँ बोलना कि तुझे नहीं पता। अल्लाह, खाला माफ कर दो, माफ। तुझे तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। जो मेरी बांझी की कब्र के फूल उसका अल्लाह लहसन पे चढ़ा रहा है। मेरी बांझी, मेरी बांझी। धन्नो महारानी बनते बैठ गई, पानी लिया था। ये मुझे देते ना, क्या कर रही हो? कोई मीसनी है ये, अपने आप को नंदी समझती है। और सबके सामने उसको मीसनी कहने की क्या जरूरत है? ओहो, बड़ा बुरा लग रहा है, देखो तो जरा। अबे बात सिर्फ माँ को जवाब दे रही है तू। मैं बता रहा हूँ, हद होती है, शर्म आनी चाहिए इसको। ये कह रहा हूँ, खाला लोंडा हाथ से निकल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक। मुबारक मुबारक। मैं क्या सुन रहा हूँ यार?
बाबा मर्द बन मर्द। अरे मर्द बन जा भाई, मर्द बन जा भाई। अरे गोली क्या हो गया? कौन आ गया भाई? अरे आइए आइए। अरे बालम, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। बस आज? नहीं, रोज अच्छे लगते हो, आज तुम प्यारे लग रहे हो। प्यारे बालम। प्यारे बालम, वैसे आज तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। ये क्या लाई हो? ये तो मैं छोले लाई हूँ। मैंने देख लिया था तुम्हारे घर में आज शीर कोरमा और कबाब बने थे, तो इसलिए मैं छोले लेके आई। अरे तुम तो हमेशा आके सब मुकम्मल कर देती हो। गोली आप भी ना क्यों मस्करियां कर रहे हैं बिला वजह? क्या हुआ? बता रहा हूँ मैं, समझा रहे इसको। कुछ नहीं हुआ। अरे गुड्डू आलम को बोल रहा है कि मर्द बनो मर्द, मगर माँ को क्यों टोक रहा होने वाली बीवी के चक्कर में? अम्मा ये देखो सपना क्या लेके आई। बैठो। छोलों की चाट लाई हूँ खाला। तो बहन तो अपने घर में टिक के नहीं बैठ सकती क्या? अरे नानी, ये छोले बढ़ाइयो। इसको देखो कैसा नदीरापन कर रहा है। अबे पहले शीर तो खा ले। ओ भाइयों बात सुन लो, हेलो सब सुन ले भाई। मरद जो होता है ना मरद, वो शीर और ये चने मिला के छोले मिला के खाता है। हाँ गोली, हद मेरा मैं बता रहा हूँ, इससे पहले कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। अरे 10 बजे अब जाओ कोई। दांत दे दे भाई। तोड़ दो दरवाजा तोड़ दो, आ रहे हैं। पेट भर गया अम्मा, ये अपने बड़ी। देख गुड्डू नानी, नहीं है ऐसा साफ कर, निकल भाई यहाँ से, चल। हट मोटी, तेरे अर्शद साहब को तो आज मैं सांप बना के कैसे मानूंगी? इधर रुक, छोड़िए। रुक। अर्शद गोली अरे तू कहाँ अंदर जा रही है? पहले मुझसे निपट, मेरे मियाँ को हाथ क्यों लगा रही है? बेबी ने तेरे को लेटर भेजा। गुड्डू जानू, तेरे अंदर मर्दों वाली कोई बात ही नहीं चल रही है। अब मुझे एक बात बता, अबे इसमें हमारा क्या कसूर चल रहा है बोस? अगर तेरी चिड़ हो गई है, लफ्ज मरद है। गोली, हद मेरा मैं बता रहा हूँ, इससे पहले कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। अबे मेरी अबे क्या हो गया? काय का बाबा चिल्ला रही है यार? इसके रोज बेटा खीर खोलना फोड़ना। अरे अब्बा, अम्मा ने हमला कर दिया, बच सकते हो तो बचो। नाथ डोली। गोली बेटा, बेबी ने सिर्फ लेटर लिखा था, तेरी बेगम लिखेगी सारी दास्तान। तेरी इतनी हिम्मत मेरे घर में आके बदमाश करे? रुक, तुझे छोड़ूंगी। अरे ये तो नन्ही चिल्ला रही है। अरे देखो तो सही बाहर क्या हो रहा है। अरे तुम कर दादू। हाँ नहीं तो जाके देखो ना अम्मा। जा गोली जा, बता दे तुझमें कितनी हिम्मत है। आज इस गुड्डू की हंसी हमेशा के लिए बंद कर दे। हाँ गोली, जा तू भी बाहर जा। पागल हो गया यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूं तो क्या करूं? अबे तुम लोगों ने कैसा घर बनवाया? एक पिछला दरवाजा नहीं बनवा सकते थे? अंग्रेजी फिल्मों की तरह गटर से लाइन बनाते थे, मैं वहां से भाग जाता, काम गड़वा दिया। अबे लगावाते हैं, छुपा लो, मेरे को बजा लो। मेरा भी नाम नहीं लिया, मुझे छोड़ा नहीं, मैंने छोड़ूंगी नहीं तुझे। अरे क्या हो रहा है? क्या तमाशा चल रहा है? मर्द बनना मर्द। अब तू चलेगा बाहर अपनी बेगम के पास। अभी समझाइए। मर्द बनना मर्द। अभी अरे भाई कोई रोको इनको, एक दूसरे को चीर फाड़ देंगी ये। तुझे बहुत दुख हो रहा है ना, खुद जाकर बचा ले। अरे छोड़ दे नन्ही। आज मैं इसका खून पी जाऊंगी खाला। और मैं तो जैसे तुझे छोड़ दूंगी। खराफा डाइन, मेरे शोहर को पटा के उससे शादी कर ली तूने। चल निकल। मैं तो ये सोच रही हूँ कि चौधरी वाला भूत इस पर अभी तक आया क्यों नहीं? अभी तो अपने वाला गुस्सा कर रही है। क्या कहा धन्नो, मुझे भी बता। तुझे हर बात में घुसना बहुत जरूरी है। ये देखो यहाँ एक मजलूम औरत अपने हक मांगने के लिए चीख रही है, और ये
ये इंसान अंदर शीर खुरमा ठूस रहा था। अरे गोली, आज तो मैं नहीं है, ये मोटी नहीं। आ जा ना। तुम दो तीनों बार में हमारे पीछे छोड़ दो। भाभी भाभी, ये कह रहा था कि ना मैं मर्द हूँ और मर्द को दर्द नहीं होता। बाहर आ जा गुड्डू, देख जाती टसलना निकाल। देख शब्बो, मैं कह रहा था कि मेरी बात सुन ले। तेरी सुन सुन के तो आज इस मकाम पे पहुंच गई। ईद के दिन मुझे यहाँ धावा बोलना पड़ा। ए खबरदार, जो मेरी मियाँ की तरफ हाथ भी उठाए तो हाथ तोड़ दूंगी तेरे में। औरत निशाने पक्के कर अपने, फिर चप्पल मार। ओहो, इसको कितना गुस्सा आ रहा है। अगर बालम को लग भी गई तो? तन्नो, तू अपनी हद में रह। देख मैं प्यार से बोल रहा हूँ, एक दफा मेरी बात तो सुन ले। गोली, तुम इससे इतने प्यार से बात करोगे? मैं तुम्हें अर्शद साहब कह के नहीं थक रही, और तुम्हारी ही करतूतों की वजह से आज तुम्हारा ये हाल हो रहा है। नहीं, मैं तो वो चुप कर जा बिल्कुल। पैसे निकाल, पैसे, मुझे पैसे चाहिए। मैं वहाँ रात से बैठ के तेरा इंतजार कर रही हूँ और तू यहाँ मजे से शीर खुरमा ठूस रहा है। जल्दी से पैसे निकाल। पैसे दे रहा हूँ। ये पकड़ ले, 1000 रुपए पकड़, बाकी शाम रात तक दिया अल्लाह की कसम। और अगर शाम तक पैसे नहीं पहुँचे तो तेरे इस ईद के दिन को मैं मातम का दिन बढ़ा दूंगी, याद रखना। चल लाडली। बहुत ही कोई टाइट बेइज्जती करके चली गई भाई। वैसे बालम देख लो, 2-2 रखने का अंजाम ये होता है। आलम भाई, जरा गौर से सुनिए, आपके लिए कह रही है दोनों। तुम बताओ तुम लोग। हाँ नहीं तो देख नन्नी में कह रही। चुप! खबरदार, जो तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला हो तो। भैया दिमाग खराब किया हुआ है। खाला नन्नी सुकून मिल गया। इन सोचों में घूमे आप? कुछ नहीं। क्या बात है, आप इधर बैठी हुई हैं? अपने घर क्यों नहीं गए भाई? अपने घर वालों से ईद मिलने? ईद का दिन है, जाना चाहिए था आपको। अच्छा, यही है जिंदगी। अबे बात तो सुन लो यार। कुछ नहीं सुन, दफा हो जाए यहाँ से, और बाकी कपड़े भी भिजवा दूंगी तुम्हारे में। अबे कहाँ दफा जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं? जाओ, उसी के कलेजे में जाके बैठो ना, उसी के कलेजे से लग के बैठो। दफा हो जाए, उससे कितना प्यार जता रहे थे तुम। नन्नी बात सुनियो, देख तू ये मेरी जान, वो तुम्हें फड्डा दबा दिया था उस वक्त। फटा दबा? हाँ, मैं तुम्हारा गला न दबा दूं? दबा के खत्म करना एक दफा किस्सा। मुझे भी सुकून होगा, किसी ऐसे ने मारा जिसको मैं चाहता था। हाँ तो फिर आओ दबाओ। क्या हुआ, आवाज बंद हो गई? ये शुरू हो गया? पागल हो गई है क्या तू? बड़ा कह रहे थे कि गला दबा दो। अबे क्या हो गया तुझे यार? पागल की बात तो सुन ले मेरी। अबे क्या शोर मचा रखा है? बड़ा मर्द करता था, अब दिखाना मर्दानगी। गुड्डू मेरी जान, ये सब वक्त नहीं कभी हो रहा। अच्छा बेटा, मर्दानगी दिखाने का ना कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। नामर्द नन्नी, संभाल इस नामर्द गोली को। गुड्डू चला हसीना की तरफ। गुड्डू करा दी ना मेरी बेइज्जती सबके सामने। अबे यार तेरी बेइज्जती कैसे करा दी यार? ना वो मुझे बता के आई थी, ना मुझसे पूछ के आई थी यार। नहीं आई थी तुमसे पूछ के? हाँ नहीं आई थी मुझसे पूछ के। जाओ यहाँ से। गुड्डू ये है मेरी ईद की ईदी, ये है मेरी ईद की ईदी। अरे बालम, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और तुम मुझे झुठला रहे हो। वो ठीक है, झगड़ा हमारे घर में हुआ है, लेकिन जिन दो लोगों के दरमियान ये झगड़ा हुआ है, उनका हमारे घर से क्या लेना देना? अरे ये क्या बात हुई? भाई गोली नन्नी का शौहर है, लेकिन है तो बाढ़ का आदमी ना। उसकी पहली बीवी ने ये सब तमाशा किया और ये लड़ाई की। अब इसका हमसे क्या लेना देना यार, तुम खुद बताओ। कितना साफ बचकर निकल जाते हो ना तुम बालम। क्या जो सच है वही कहा सपना। और इस धन्नो को समझा लो, बहुत तंज करती है मुझ पे। जिस दिन मैंने कुछ कहा ना तो छुपती फिरेगी मुझसे। अरे उसकी तो आदत है यूं ही छेड़ने की। उसकी आदत होगी, मेरा तो शौक है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, भाई आ गया होगा दोस्तों से मिलके। अल्लाह हाफिज। वो भी अभी आना। लो, इन सोचों में घूमे आप?
कुछ नहीं। क्या बात है, आप इधर बैठी हुई हैं, अपने घर क्यों नहीं गए भाई अपने घर वालों से ईद मिलने? ईद का दिन है, जाना चाहिए था आपको। अच्छा, आपने मना कर दिया था इसलिए नहीं गई। भाई वो आपके बहन भाई हैं, आपके कजन है, आपका जाना ज्यादा जरूरी था। आपका जाना बेहद जरूरी था। और जब एक औरत की शादी हो जाती है तो हर जगह वो अपने शौहर के साथ ही जाती है। उस तरह उसकी इज्जत भी बढ़ती है, उसका हौसला भी, और खासकर ईद त्योहार के दिनों में। वो क्यों भाई? आपके अकेले जाने से क्या आपके घर वाले आपको घर में अंदर आने नहीं देंगे? हाँ? अकेले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर शौहर के साथ जाया जाए तो इज्जत भी बढ़ती है और फख्र भी महसूस होता है। तो इसमें फख्र की क्या बात है? रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे, आपको तो सिर्फ मजाक बनाना। अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं समझ। शौहर के बगैर औरत काम कर सकती है, हर जगह जा सकती है, मगर खुद को मुकम्मल नहीं कर सकती। और मैं आपके बगैर बिल्कुल अधूरी हूँ, मुझे हमेशा आपका साथ चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हैं? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? समझ गया। फिर जल्दी से तैयार हो जाए। वाकई? हाँ हाँ भाई, बहुत सारी ईदी लेके जानी है ना, बांटनी नहीं बच्चों में। वैसे आप बहुत अच्छे हैं, कभी कभी पटरी से उतर जाते हैं। अच्छा, तो फिर रहने दें। नहीं, 10 मिनट तो दे दें प्लीज, मुझे तैयार होने दें। चलो ठीक है, आप तैयार हो गए जल्दी से। मैंने अम्मी के घर जाने के लिए दूसरा सूट रखा है। अच्छा, ईद वाले? हाँ, ईद वाले। चलें ठीक है, वो तो मुझे पता है, ईद का जोड़ा घर के लिए तो अलग बनता है। आती। अबे तू आ गई? अम्मा भी आ रही है क्या? आ तो नहीं रही, लेकिन किसी भी वक्त आ सकती है। हो क्यों? जब अम्मा यहाँ से गई थी ना तो तीनों खाला आई हुई थी और अम्मा को भड़का रही थी। अरे यार, अब मैं क्या करूं? अरे अब्बा, जो तुमने अम्मा को 1000 रुपया दिया था ना, उसमें तो नाश्ता पानी भी नहीं होगा और वो 3 खाला अम्मा का दिमाग खा रही हैं। अरे यार क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या फंसा दिया? अरे अब्बा, कहीं से भी ना राशन लेके पहुँचो ताकि पुलाव पके, खीर पके और तीनों खाला का दिमाग भी ठंडा हो जाएगा और अम्मा की इज्जत भी रह जाएगी। मेरी बच्ची के तू सही रही है, पर मैं कैसे करूँगा? मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। अरे अब्बा, कुछ भी करो वरना अब की बार खैर नहीं होगी। अबे लेकिन क्या करूं? अरे हाँ, छोटी अम्मी ना बचा बचा कर एक डब्बे में पैसे रखती है, मैं जानती हूँ। कसम का? हाँ, सच बोल रही हूँ। अबे मर जाएगी, अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया ना तो वबाल मचा देगी वो। करना तो पड़ेगा अब्बा। अच्छा, एक काम कर, तू छोटी माँ को अपनी बात में लगा ताकि मैं कार्रवाई कर लूँ। आने नहीं देना कमरे में। सीना, हाँ जल्दी चलो, लंच पे जा रहे हैं हम, डिनर पे नहीं। भाई मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, बस बाल तो ठीक कर लूँ जरा से। आ जाओ। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, इनके दोस्त के घर पर लंच है, वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, वो मैंने कुछ कहना था। तो बोलो। आप लोगों ने मुझे ईद ही नहीं दी अभी तक। गुड्डू, तू इतना नदीदा क्यों हो गया है? अभी हम जा रहे हैं, दे दो रही हमें, बाद में लेना ईदी, चल भाग यहाँ से। अच्छा, सही है। नहीं, काम करो तुम, रुको। ये सारी रखो, 5000 मेरी तरफ से और 5000 हसीना की तरफ से। 10,000? 10,000 रुपए दी? इतनी ज्यादा? गुड्डू मेरा भाई, तू क्या करेगा इतने पैसों का? ला मुझे दे दे, मैं रख लेती हूँ, मेरे पास जमा होते रहेंगे, जब तुझे जरूरत पड़ेगी तो तू मुझसे ले लियो, ठीक है? नहीं, बचपन में भी ना ये और अम्मा बहाने से मेरी ईदी हड़प लिया करती थी। मगर तू करेगा क्या इतने पैसों का? शॉपिंग कर लेगा, अपने लिए कुछ खरीद लेगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मुझे पता है इसकी शॉपिंग का। जैनब जाके 2 शर्टें और 1 पैंट ले आएगा, पूरा साल वही चलाएगा। उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसका क्या करेगा? मैं अपने दोस्त के साथ डिनर करूंगा किसी बड़े से होटल में। हाय हाय हाय, मेरे भाई मुझे पता है तेरा इतना कोई मुअज़्ज़ज़ दोस्त नहीं है जिसको तू डिनर पे लेकर जाएगा, वो भी होटल में। है एक दोस्त। कौन है? लड़का है कि लड़की? अभी नहीं, वक्त करके बताऊंगा। मैं चला, ओके बाय। अरे ये किन चक्रों में पड़ गया? और आपको क्या जरूरत थी इतने पैसे देने की? क्या हो गया तुम्हें? ईद है, क्या हो गया? शॉपिंग कर लेगा, 10,000 रुपए तो कोई लाखों रुपए तो नहीं दे दिए हमने उसको। इट्स ओके, कुछ नहीं होगा। चलो चले, देर हो रही है। मेरा पर्स पता नहीं कहाँ चला गया। जल्दी आओ।
वाह, हसीन खूबसूरत सर से पैर तक। अब इतना भी ना बनाओ मुझे। सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, वैसे कम तो तुम ही लग रहे। थैंक यू। चले? चलो। गुड्डू, कहाँ जा रहा है बेटा? तू कहाँ जा रहा है? मुझे भी साथ लेकर चल। मैं तो घर में पड़े पड़े बिल्कुल बेजार हो गई हूँ। खाला, मैं तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकता। देख, हसीना और मायर भी मुझे छोड़कर चले गए। तू तो मेरा करीबी रिश्तेदार है ना, मुझे लेके चल। खाला, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो, हमें जाने दो। नहीं नहीं गुड्डू, नहीं नहीं जाने दूंगी तुझे, नहीं जाने दूंगी। मुझे भी लेकर चल, मुझे भी लेकर चल। सारा दिन हो गया मुझे। ये आप क्या कर रही हैं? उठिए। हम आपको कल लेके चलेंगे, ठीक है? ये कैसी ईद है मेरी? ना मुझे किसी ने ईदी दी, ना मोहल्ले की गश्त पे निकली, ना ऊँट की सवारी की, ना समंदर गई। ये कैसी ईद बना रही हूँ मैं? खाला, तुम हमारी ईद क्यों खराब करने पे तुली हुई? हट जाओ पीछे, में जाने दो। देख देख तू, अभी मैं ना हसीना को फोन लगाती हूँ और बताती हूँ कि तुम मायर की कजन के साथ ना खूब दिल चलने उड़ा रहे। खाला, ये पागलपन मत करना। अब कहने तो गुड्डू, क्या हुआ? किसी ना किसी दिन तो पता चल जाएगा ना हसीना और मायर को। आज पता चल जाए तो क्या हुआ? अच्छा खाला, तुम एक काम करो, ये ईद ही रखो, रक्षे में जाके अपने रिश्तेदारों को मिलाना, तब तक हम भी वापस आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 5,000 रुपए। हाँ ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ जाओ, एंजॉय करो, जाओ। 5,000 रुपए। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? पिज्जा पिज्जा मंगा के खाती हूँ। अभी तो मंगनी में मिले थे हम लोग। हाँ हाँ, लेकिन उस दिन इतना हंगामा था, किसी से सही से बात ही नहीं हो सकी। यही है जिंदगी। इधर आता मेरे पात आधा माँ ते पात भी बैठ जाया कर। हानि तो बात क्या है ये तुम बताओ। अरे नाथ पीते तुम करते ना मेरी बात तुम। अच्छा बोलो। ये जो थपना है ना, मुझे इतने इरादे था ही नहीं लगा है। ये अपने बालम पे ना दोहरे डालिए, दोहरे। मैं तो डालने तो डोरे, कुछ दिनों में करीना आ जाएगी, खुद इंसान का बच्चा बन जाएगा। नहीं ना, मुझे तो लगा जब तक तरीना आएगी ये उत्ते नीता चल लेगा। अम्मा अगर उसने ये हरकत की ना, उसकी टांगे तोड़ दूंगा। आफ्टर ऑल इस खानदान का एक मुकाम है, इज्जत है, वकार है, आलम है, बालम है। हाँ, इज्जत मुकाम की ददिया तूने हो रही, अब हो रहा है। भूल गया वो दिन धनों से थादी तरने के लिए था, छत पे तर दिया था, थादी तरूंगा नहीं तो मत जाऊंगा। भूल गया वो दिन। लेकिन अम्मा वो धन्नो है इस खानदान की इज्जत में इजाफे का सबब। ये बकवास नीतर जो तेरी ना वही सुन। उस भूरे तो दाते थमदा, और वो जो आतरीन तोती है ना, उसे तो मैं नहीं मतलब। बस अम्मा बेफिक्र हो जाओ। अच्छा किया तुमने मुझे कॉन्फिडेंस में ले लिया। अब देखना मैं क्या करता हूँ। क्या करेगा तू? वेट एंड वॉच, बताता हूँ। क्या तेरे बालम के मिशन पॉसिबल को मिशन इम्पॉसिबल बना देगा यार। तो तेरा तो तेरा है। अम्मा वो ऐसे स्टाइल मार रहा था ना, तो मैं इधर बैठी हूँ, वहाँ पता नहीं क्या पॉसिबल तक दूंगा। वाह अरे वाह। अच्छा ना, नहीं किया ना, मैं दे दे ना। कर लूंगा। अच्छा मैं आता हूँ। बस सॉरी। वैसे आज कितना अच्छा लगा ना, सब इकट्ठे बैठे थे, खूब बातें हुई। अभी तो मंगनी में मिले थे हम लोग। हाँ हाँ, लेकिन उस दिन इतना हंगामा था, किसी से सही से बात ही नहीं हो सकी। आज जरा सुकून से सबसे बात की, सबसे दुआ सलाम हुई। चलें, शुक्र है आप खुश हो गए। बस आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तो बहुत पहले भी खुश हूँ। बस इस घर में किसी के आने से। एक्सक्यूज मी, ये मत भूलिए कि मेरी बेटी किसी के साथ वापस आई है, और उस किसी की इज्जत मैं अपनी बेटी की वजह से कर रहा हूँ और उसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। उसके साथ जरा एडजस्ट करने की कोशिश करें आप। मैं एडजस्ट तो नहीं कर सकती, हाँ कॉम्प्रोमाइज तो मैं कर रही हूँ।
थैंक यू। शुक्रिया की कोई बात नहीं। मुझे पता है रोज के साथ गुजारा करना आसान नहीं है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। वो मेरी बेटी जन्नत की माँ है, तो उसके साथ तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। मैं भी यही सोच के चुप हो जाती हूँ, वरना उस जैसी औरत को मैं 1 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा एक काम करें, जरा जाके जन्नत को देखो प्लीज। वो सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन फिर भी जरा जाके चेक करें। देख हाँ जाने दो, छोड़ूंगी नहीं आज। इतनी खबर लूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा। आए तो जरा, आए तो मेरे सामने किया क्या है आज ने मेरे साथ, छोड़ूंगी थोड़ी से। वैसे वाकई बहुत मजा आया आज। मुझे भी सारा मजा किरकिरा होने वाला है। ये क्या हुआ, मुझे तुमसे डर लग रहा है। हाँ पता नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ। रुक जा लड़की, जहां खड़ी है वही खड़ी रहे। गुड्डू, गुड्डू, तूने मुझे धोखा क्यों दिया? मुझे नकली नोट देकर चला गया। मैंने कितनी शौक से पिज्जा मंगवाया और पिज्जे वाले को जब पैसे दिए ना, तो वो नोट देखकर मुझ पे हंसने लगा। नकली नोट क्यों दिया मुझे? सोच लो। खाला, अब बस भी करो, आप दोनों बस करो। क्या चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हो? तूने मुझे चूहा कहा? नहीं खाला, बिल्ली कहा। देख, बताती हूँ अभी, तू खुद सुन जा। मैंने जो देखा ना वही बोल रही हूँ। देख बालम, मुझे ना ताऊ मत दिखाना। तुम अपने काम से काम रखो। अगर सपना ने तुम्हारे ऊपर जुमले कसना शुरू कर दिए ना, तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। आहा, सपना वो गुटके वाली, धन्नो टांगे वाली। बालम, तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? तुमने मुझे मजबूर किया है सपना। सॉरी बोलो ना। मैं देख रही हूँ आलम कैसे बदतमीजी कर रहा है उस गुटके वाली के लिए, और मैंने उसे ऐसा क्या कह दिया था जो इसे इतना बुरा लग रहा है? बालम, तूने उस चाइनीज बिल्ली की खातिर अपनी भाभी से बदतमीजी की। हाँ तो मैं हक के साथ हूँ, सच के साथ, समझे भाई? अच्छा, सपना हक और सच वाली बात हो गई और करीना बातिल होकर मिट गई। तू बड़ा है हक और सच की बात करने वाला, एक नंबर का फ्रॉडी, चीटर, टोपीबाज। अपनी मंगेतर के लिए सगे भाई को चीटर और टोपीबाज कहता है? ओहो बालम, चीटर और टोपीबाज तो तुम्हें पूरी दुनिया कहती है, मेरा नाम बीच में क्यों घसीट रहे हो? तुम तो आ ही गई हो दो भाइयों के बीच। दो भाइयों के बीच ये नहीं आई है, वो गुटके वाली आई है। अरे अगर वो गुटके वाली है तो तू क्या है? एक मामूली करियाना स्टोर चलाने वाली। तो पता ये दिन देखना बाकी रह दिया था। धनु, तुझे तो बड़ी छुट्टी हो रही होगी ना, दोनों भाइयों तो आपस में लड़वाते। अरे अम्मा, ये लड़ रहा है, ये मुझे मामूली किराने वाला कह रहा है उस चाइनीज बिल्ली की वजह से। इधर होती है क्या? ये सारी आग लगाने वाली ना धन्नो है। जानती हूँ, ये तुम थोड़ी है। अच्छा, वाह भाई वाह। अम्मा अभी रात को तो कह रही थी कि बालम के होश ठिकाने लगाने हैं, वो उस चाइनीज बिल्ली के चक्कर में पड़ा हुआ है, और अभी धन्नो के पीछे पड़ गई तू। बहुत खूब, उस मासूम सपना के खिलाफ हर तरफ साजिशें हो रही हैं। अरे कोई मुझे ये तो बता दो, उस मासूम का कसूर क्या है? हाँ, तो दूर क्या बताऊं? अम्मा, मुझे मामूली करियाने वाला क्या गया है वो? तो तुझे और क्या थे? वजीर आजम थे, दबा दे लगते। ठीक है चांदारा, ये जो थप्पड़ मारा है ना, इसका बदला तुझसे लेके रहूंगा मैं। क्या बदला? बाल जल लगी दिमाग खराब करते रह दिया मनुष्य ने। या अल्लाह, मेरे दोनों बेटों को, ये धन्नो और ये सपना उड़ाते ले नहीं। या अल्लाह, मेरे बच्चों को बताना। हाय है, तुम बच्चों ने थका दिया मुझे। इतना पिटते बड़े जीत की औलाद है भैया, मुझे अपने बाप पे दे।
अरे अब्बा, कल तो मैंने अम्मा को संभाल लिया था, आज कुछ करना पड़ेगा। कल तो सीन ये था, बस किसी तरह उसको कमरे से निकाल ले, इधर वो निकली, इधर मैंने कार्रवाई करती है। ठीक है। हाँ, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, 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 ये करनी कर। ओए गोली, क्या हो गया तुझे? तुझे क्या मतलब, मुझे क्या हुआ? सब सही है। ओ भाई, कल का थप्पड़ कोई दिमाग में आप पे तो नहीं लग गया? पागल ही हो गया तू तो। दिमाग चलो। तू कहे तो मैं तुझे सीरियो ले जाता हूँ घुमाने के लिए। ऊंट पे बैठेंगे, तुम्हें पता है जब ऊंट खड़ा हो जाता है ना, मुझे बड़ी गुदगुदी होती है। यही है जिंदगी। छोटी अम्मी, क्या हुआ? बहुत प्यारी लग रही है। वो तो मैं हूँ, कोई नहीं बात करो। अच्छा, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। वो सीधा रास्ता है ना, बस यहीं से बाहर निकल जाओ। सच्ची में बहुत भूख लग रही है। तो मैं क्या करूँ? ठेका लिया रखा है तुम्हारा? हाँ, अपनी माँ से मांगो ना जाके, जाहिल औरत से, वो खिलाएगी तुम्हें खाना। तो तुम भी तो मेरी माँ हो ना, तुम ही दे दो। अब क्या इतनी दूर जाऊँ खाना खाने? देख लाडली, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, मजीद खराब मत करो। अब ऐसा करोगी? हाँ, ऐसे ही करूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा करके देख लिया तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे बाप के साथ भी। सब कहेंगे सौतेली माँ जब भी ऐसा कर रही है। तौबा तौबा तौबा, कैसी कैसी बातें करी, अपनी उम्र देख और अपनी बातें देख, बिल्कुल औरत लग रही है, औरत। ठीक है, मैं भी यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। बड़ी ढीठ औरत है यार, अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मिंजी खैर ना आए। आलम जानी, तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तो यहाँ सन्नाटे में खड़ा हो। क्या करूंगा, वही ऐसे ही खड़ा हूँ। क्या है भाई? अंदर क्या रही है तो सवाल की पूछ रही है। तो जा ना अंदर, क्यों दरवाजे से चिपक के खड़ा हुआ है? तेरे सवाल कर रहे हैं, जा रहा हूँ भाई, इतने सवाल कर रहे। FIR SHO। डर लग रहा है ना नन्ही से? अबे पागल हो गए, नन्ही है, डरने की क्या बात है, पागल। हाँ, इतना तो पिट लिया तुम, अब तो ढीठ हो गया। तो वैसे भी तुझे कौन सी इज्जत जाने का खौफ है? अच्छा बात तो सुनियो आलम जानी, इधर तो आइए। बोल। 3000 रुपए निकाल दो। 3000 रुपए अभी? हाँ। अच्छा, ये नहीं। अरे ये क्या है, खाली यार कद्दू। बेटा रास्ता ना अपना, समझे ना? मुफ्त की एम्बुलेंस चलाना छोड़ दिए मैंने। इंशाल्लाह तेरा भी वक्त है, इंशाल्लाह तेरा भी वक्त आएगा। जब वक्त आएगा कोई एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, अगर मिल गई तो उसमें पेट्रोल भी नहीं होगा। मनीष गुप्ता। तो फिर बैठी रहो यहाँ, मैं कुछ नहीं देने वाली। ठीक है। लाडली, तुम नहीं जाओगी? मुझे परेशान मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। लाडली, भूखी मर जाऊंगी मगर आपके हाथों से खाना खाऊंगी। किचन में चलो, मुझे पता है आप इतने प्यारे हाथों से मुझे खाना खिलाओगी। बैठी रहो। नहीं क्यों मुझे आपसे इतना प्यार है। वाह वाह वाह, जियो मेरी लाडली, फुल टाइम दिया। कर लो छुट्टी, नहीं उसको गुस्सा कर लो। आपको कुछ कह तो नहीं सकती ना। मुझे गुस्सा तुम पर नहीं है लाडली, तुम्हारे बाप पर है। मुझे भी उन पर गुस्सा है, वो किसी का ख्याल ही नहीं रखते। अबे तेरी बड़ी कर ली। हाँ, देखो तो जरा। आप उनकी सजा मुझे दे दिया। चलो ठीक है। नहीं, अच्छा चल उठ। नहीं अब रहने दो, मुझे नहीं जाना। ज्यादा ओवर एक्टिंग भी कर रही जाम। अच्छा अब चल ना, ऐसे मुंह ना बना, मेरा दिल दुख रहा है तुझे इस तरह देख के। कब आप तल देती हूँ, चल उठ।
ये तेरे बाल बना दिए, बस चूल्हेदार है, समझ में ही नहीं आ रहा मेरा। अल्लाह, तेरा कटिया ना जाए, दे तेरी शौकत का। नहीं तो दाविश, अबे ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैं देखता हूँ। डब्बा, ये डब्बा, चलिए एक हाथ में अभी निकल बाबू। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सोना माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल साथ जाना बिलोद घर, किन किन जाना बिलोद घर, साथ जाना बिलोद घर, किन किन जाना बिलोद घर। चुप करेगा तू? आया है बड़ा नमूने भी शक्ल देखी है तूने जाके कभी आईने में? दिमाग खराब करता है, दफा यहाँ से। तुझे देख कर ना मुझे मेरी बचपन की दोस्त याद आ जाती है। कान में फोड़ा निकला था, इलाज कराने के लिए कराची आई थी, उसे ढूंढता ढूंढता यहाँ पर आ गया। उस टाइम तो जिंदगी में बाहर का मौसम था, वो चली गई तो सिर्फ खिजा रह गई। और तुझे देखकर बाहर सी लगती है। मुझे तुझमें, तेरी दोस्त में और उसके कान के फोड़े में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो ईद का दिन भी क्या ऐसे ही गुजार देगी? क्या मतलब है ऐसे ही गुजारेगी? काम कर तो रही हूँ मैं, भांडे मांज रही नजर नहीं आ रहा, अंधा है? वो चल ना, छोड़ भांडे मांजना। तू कहे तो मैं तुझे सीढ़ियों ले जाता हूँ घुमाने के लिए। ऊंट पे बैठेंगे, तुम्हें पता है जब ऊंट खड़ा हो जाता है ना, मुझे बड़ी गुदगुदी होती है। या फिर चिड़ियाघर चलते, 2 बसें बदलनी पड़ेगी, तू आगे बैठ जाएगी सीट पे, मैं जंगलियों की तरह, मंजन वालों की तरह खड़ा रहूंगा रश में। दफा हो जाए, से चला जा। अच्छा, बस के नाम से अगर चिड़ हो रही है तो रक्शे में चलते। चिंची में तो तू जाएगी नहीं। अल्लाह करे तुझे चील उठा के ले जाए। क्यों मेरे सर पर तूने रोना पिटना डाला हुआ है? चील उठा के ले गई थी, मुझ में गोश ही नहीं था, उसने छोड़ दिया। चल छोड़ ना यार, तुझे मैं बर्गर खिलाऊंगा, बगैर कबाब, वो मेरा मतलब है डबल कबाब वाला, अंडे वाला। साहब जी ने मुझे ईदी भी दी है, नखरे ना कर। तूने कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? किसी का थूका हुआ गुटका लगता है। चल निकल यहाँ से। वो पूरा लालू खेत मुझे सबका चीमा बोलता है, थूका हुआ गुटका न बोल, काली वाली नसवार बोल दे। जी बीबी जी, कब से मैं तुम्हें आवाजें दे रही हूँ और तुम यहाँ पे इसके साथ गप्पे मार रही हो। जाओ मेरे लिए कप कॉफी बना दो। और मुझे बताओ साहब कहाँ हैं? कब से मैं उनका फोन ट्राई कर रही हूँ, उनका फोन बंद जा रहा है। जी वो तो दूसरी बीबी जी के साथ बाहर गए। व्हाट? बस तुम सबने मिलके ना मुझे अकेला कर दिया है। तू बड़ा सीधा है ना, तब तू तो अकेला तर ले। अरे तुमने देखा नहीं किस तरह से धन्नो और आलम मुझसे